नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा छठवीं सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्रमुख दर्शन और उनके संस्थापक, उपनिषद, संघ, विहार, बोधिसत्व, जीवन के 4 आश्रम। तो इनकी हम चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ। फिर जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। किस गढ़ से संबंधित थे, तो शाक्य गढ़ से संबंधित थे। फिर है आगे, युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया वर्तमान में कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। बोधगया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। पहले नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। फिर इसके बाद जब उन्हें सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वे बुद्ध के नाम से जाने गए। और उन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बोधगया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। प्रश्न आ जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। फिर कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब हम आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसा किसे कहते हैं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। तो लालसा उसके कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या होता है, जब कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए और वह मिल भी जाती है, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं होती एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तह्या या तृष्णा कहा है। अब हम आगे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। प्रश्न आ जाता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी प्राकृत भाषा में। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आगे सारनाथ स्तूप। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश यही दिया था।
इसी घटना की स्मृति में स्तूप का निर्माण किया गया। अब हम आगे देखते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, जिन्हें क्या बोला जाता है, षड दर्शन भी बोला जाता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया, जो आज भी बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। इसके बारे में भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों के बारे में एक विद्वान है फ्रेडरिक मैक्समूलर ने कहा है कि दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। अब हम भारतीय दर्शन की 6 पद्धति और उनके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, वैशेषिक दर्शन। इसके संस्थापक कौन है? ऋषि कणाद। नंबर 2, न्याय दर्शन के संस्थापक है गौतम। नंबर 3, सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल। नंबर 4, योग दर्शन के संस्थापक है पतंजलि। नंबर 5, पूर्व मीमांसा के संस्थापक है जैमिनी। और नंबर 6, उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी बोला जाता है, इसके संस्थापक है व्यास। अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पर किस्सा गौतमी की कथा है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैसे है उपयोगी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो इसकी कथा के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में भी प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। व्याकरणविद पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह एक बुद्धिमान भिखारी, यह भी एक कथा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसकी भी कथा के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे है सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी तो नहीं है, और हम ज़्यादातर सामान्य ज्ञान के आधार पर वीडियो बना रहे हैं। इसलिए अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसकी भी कथा अलग से बनाकर डाल देंगे। किस्सा गौतमी और बुद्धिमान भिखारी की कथा के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जैन धर्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। वह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा किन्होंने कहा? तो
महावीर स्वामी ने कहा। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। यह किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। अब हम आगे देखते हैं। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। प्रश्न आ जाता है कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर ने अपनी शिक्षा दी थी प्राकृत भाषा में, और बुद्ध ने पाली भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। अब आगे देखते हैं। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना था। पुरुषों को वस्तु सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। प्रश्न आ जाता है कि जैन शब्द किस शब्द से निकला है, या जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। अब हम आगे देखते हैं। संघ। महावीर तथा बुद्ध के अनुसार घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अब हम आगे देखते हैं। विहार। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में ईंटों से बनाए गए। कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। और यह विहार किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक फैल गई। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। प्रमुख यात्री फासियन चीनी यात्री है, सुएन त्सांग यह भी चीनी यात्री है, और इत्सिंग यह भी तीनों
चीनी यात्री हैं। नालंदा, स्वयं त्सांग और तथा अन्य यात्रियों ने उस समय बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में, अध्ययन किया। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं। अब जीवन के 4 चरण, जिन्हें आश्रम भी बोला जाता है। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? पहले तो यह देख लेते हैं कि आश्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है। तो आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ये 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम कितने होते हैं? 4। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य आश्रम को देखते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है? इसमें व्यक्ति को आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है। और फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में विवाह करके घर पर रहना पड़ता है। फिर ये गृहस्थ आश्रम के बाद क्या आता है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में क्या है? हमें वन में जाकर रहना पड़ता है, मतलब घर को छोड़ देते हैं। तो यह वानप्रस्थ आश्रम है। और फिर यह संन्यास आश्रम क्या है? हमें सब कुछ त्याग कर संन्यास, मतलब एक साधु बन जाना ही संन्यास आश्रम है। तो यह जीवन के 4 आश्रम हो गए। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो या आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आपके सुझावों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और जो दोस्त हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का कोई वीडियो YouTube पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।